बीजेपी के सांसद और बीजेपी के कद्दावर नेता डॉक्टर संजय जायसवाल ने प्रशासन पर निशाना साधा है। डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि पुलिस के काम करने के तरीके पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो चंपारण फिर से 2005 के पहले का चंपारण बन सकता है। उन्होंने कुछ अधिकारी और सफेद पोश पर अपराधी को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। बीजेपी सांसद के बयान के बाद बिहार की राजनीति में उबाल आने की आशंका जताई जा रही है। चंपारण में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही चिंताजनक हो गई है। जिस प्रकार से पूर्व मुखिया जितेंद्र सिंह जी की हत्या हुई है और कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की कमजोरी और एक गठजोड़ जो देखने को मिल रहा है, चंपारण की पुलिस को इस पूरे गठजोड़ को तोड़ना चाहिए। इसमें निश्चित तौर पर प्रशासन के कुछ लोग, ठेकेदार और कुछ ऐसे व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं जो सफ़ेद पोश बन करके समाज में घूमते हैं। सभी को अगर पकड़ के क्रैकडाउन नहीं किया गया तो पश्चिम चंपारण पुनः 2005 के पहले की स्थिति में पहुंच जाएगा। और न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुन्ना, संजय जायसवाल ने बयान कहां दिया है और इस बयान को किस तरीके से देखा जाए? बेतिया में पूर्व मुखिया जितेंद्र सिंह की हत्या के बाद पहली बार संजय जायसवाल दिल्ली से पहुंचे हैं और पहुंचने के साथ ही उन्होंने अपनी भड़ास निकाली और बेतिया पुलिस के विशेष तौर पर कार्यशैली पर संजय जायसवाल ने उठाए हैं। जिस तरह से बेतिया पुलिस के नियंत्रण से वहां की विधि व्यवस्था बढ़ते जा रही है और सरेआम जिस तरह से टेंडर मैनेज को लेकर जितेंद्र सिंह की हत्या की गई है, इसको लेकर संजय जायसवाल ने निशाना बनाया है कि प्रशासनिक देखरेख में टेंडर मैनेज का खेल बेतिया में चल रहा है और जो वहाँ स्थानीय जो जनप्रतिनिधि को भी उन्होंने आड़े लिया है और सरकारी प्रशासन के अधिकारियों को भी उन्होंने आड़े हाथ लिया है कि एक टेंडर मैनेज में सत्ताधारी दल के नेताओं के साथ साथ जिला प्रशासन के अधिकारी भी मैनेज हैं और पूरे खेल में बेतिया पुलिस तमाशबीन बनी हुई है और एक के बाद एक जो टेंडर मैनेज को लेकर जो हत्याएं और वारदात हो रही है, जिसको लेकर उन्होंने निशाना साधा है और कहा है कि निश्चित तौर पर जिस तरह से पश्चिम चंपारण में प्रशासन के नियंत्रण से विधि व्यवस्था जा रहा है, वैसे 2005 के जो हालात बिहार में हुआ करते थे वैसे ही हालात पश्चिम चंपारण में आने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर संजय जायसवाल ने प्रशासन के साथ ही बेतिया पुलिस की कार्यशैली पर विशेष तौर पर निशाना साधा और हाल के दिनों में बेतिया में आपराधिक वारदात काफी बढ़ चुकी है और बेतिया पुलिस के कार्यशैली पर निश्चित तौर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, जिसको लेकर संजय जायसवाल ने इस मुद्दे को उठाया है। जी बिल्कुल मुन्ना, लेकिन ऐसे देखें तो हाल के कुछ दिनों में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष पहले से ही हमलावर है। ऐसे में अब संजय जायसवाल का ये बयान देना किस तरीके से लगता है कि आगे इस मुद्दे को उठा सकता है विपक्ष? निश्चित तौर पर पश्चिम चंपारण की बात करें तो दो बड़ी हत्याएं एक सप्ताह के अंदर हुई है। पूर्व मुखिया जितेंद्र सिंह भी बेतिया के एक बड़े रसूखदार माने जाते हैं। उसके साथ साथ पश्चिम चंपारण के भितहा के प्रखंड अध्यक्ष जेडीयू के थे, उनकी भी सरेआम हत्या की गई। तो दो बड़ी हत्या के बाद राजनीतिक उत्पटक चल रही है और लगातार प्रशासनिक जो अमला है उस पर सवाल उठ रहे हैं। विशेष तौर पर पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। निश्चित तो चंपारण हम बता दें टेंडर मैनेज का खेल चल रहा है और टेंडर मैनेज में एक के बाद एक वारदात ऐसी वारदात है, बड़ी वारदात जो टेंडर मैनेज कर की गई है और जनप्रतिनिधियों का भी नाम भी सरेआम टेंडर मैनेज को लेकर आते रहा है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से टेंडर मैनेज चंपारण में चल रहा है उसमें बेतिया पुलिस के साथ साथ तमाम जिला प्रशासन के अधिकारी और सरकारी विभाग के अधिकारी निश्चित तौर पर मिलते हुए और लगातार टेंडर मैनेज का खेल जो विराम नहीं लगता है, निश्चित तौर ठीक है मुन्ना राज, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।